बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ललिता जी को पहली बार सन 2008 में मिला था। उर्दू बोलने और बात करने का अंदाज इंतहाई सुलझा हुआ और नफीस था। रख रखाव में एक अपनी जाज़बियत थी। इस मुलाकात के कई बरस बाद मुझे मालूम हुआ कि ललिता जी कभी हिंदू हुआ करती थी। वो मुसलमान कैसे हुई, ये लिखने की इजाजत उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले दी है। उनका वाकया उन्हीं की ज़बानी आपके सामने रख रहा हूँ। नाजरीन, सुनकर आप सबका ईमान बहार बहार हो जाएगा। वो कहती हैं कि हमारा सारा खानदान मुंबई में रहता था। मेरे वालिद वी नाटकरनी सिविल प्रोपरेटर फॉर फॉक्स प्रोडक्शन के लिए काम करते थे और उन्हें तकसीम हिंद के बाद लाहौर तैनात कर दिया गया था। हम दो बहनें थीं। वालिद साहब हमको लाहौर ले आए। 60 की दिहाई में हमारे घर लाहौर की अहम शख्सियात आती रहती थीं। भारत से आने वाली नामवर शख्सियात और क्रिकेटर्स का हमारे घर आना जाना लगा रहता था। हम दोनों बहनों की शादी वालिद साहब ने मुंबई में की थी। शादी के कुछ अरसे बाद मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और उसका नाम चंचल रखा गया। लेकिन चंचल अभी 3 साल की थी तो मुझे तलाक हो गई। मेरे वालिदैन तब तक लाहौर में ही थे। मेरे खावंद ने चंचल को भी मेरे साथ लाहौर भेज दिया। मैं 1-2 बरस तो अफसोस के मारे घर पर ही पड़ी रही। मेरे वालिदैन बहुत ही परेशान रहते थे। इसी दौरान उन्होंने अपने किसी दोस्त से बात की और मुझे लाहौर में हुकूमत पंजाब के हैंडीक्राफ्ट्स के शोबे में नौकरी मिल गई। उसके बाद मैं मसरूफ रहने लगी। घर वाले खुश थे कि मेरा दिल लगने लगा है। ये शायद 1962 की बात थी कि खाना काबा का गुलाफ चढ़ाने की बारी पाकिस्तान की थी। गिलाफ काबा बनाने की जिम्मेदारी हमारे शोबे को मिली। ये मेरा शोबा था, लेकिन मैं हिंदू थी। खैर, निगरानी का काम तो मेरा ही था, लेकिन मुझे किसी चीज को हाथ वगैरह लगाने की इजाजत नहीं थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि गिलाफ बनाने के लिए जितनी भी लड़कियां आती थीं, सभी नौजवान थीं और कुरान करीम की तिलावत करती थीं। खैर, मैं भी दिल से सबका एहतराम करती थी और मैं अपने काम में भी कोई कोताही नहीं बरतती थी। इसी दौरान मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आने लगे। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। एक ख्वाब ये था कि मैं चंचल के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर बैठी हूँ और दूर एक काला पत्थर है जिसके इर्द गिर्द चूंटियां घूम रही हैं। फिर एक ख्वाब आया कि मैं मुसलमानों के शहर मदीना में हूँ और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया देखा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी देख सकूं। हमारे एक जानने वाले थे और ख्वाबों की ताबीर बताने के हवाले से बहुत मशहूर थे। मैंने उनसे ख्वाबों की बात की तो उन्होंने कहा, तुम और तुम्हारी बेटी किसी दिन मुसलमान हो जाओगे। उस वक्त मैंने सोचा कि भला ऐसा क्यों करूंगी। खैर, 1-2 साल गुजरे, मेरा इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ता चला गया। इसी दौरान मेरे वालिद ने कहा कि तुम माल रोड पर हैंडीक्राफ्ट्स की अपनी दुकान खोल लो। मेरे ख्याल से लाहौर में किसी लड़की की पहली दुकान थी। लोग दूर दूर से मेरी दुकान और मुझे देखने आया करते थे। मैंने उस दुकान का नाम पॉपुलर प्रोडक्शंस रखा था। शायद ये दुकान अब भी माल रोड पर हो। मैंने सुना था कि उसका नाम कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स या इससे कुछ मिलता जुलता रख दिया गया है। मैं 20 साल से ज्यादा अरसा हुआ पाकिस्तान नहीं गई। मेरी दुकान बहुत ही शानदार थी। मैंने कुछ मुलाजिम भी रख लिए। इसी दौरान मैंने दिल से फैसला किया कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी। मेरे ख्वाब बढ़ गए थे और इस्लामी तालीमात की तरफ रुझान भी। मेरे मुसलमान लड़कियों से राब्ते भी थे। मैं मुसलमान हुई तो घर भी बता दिया। मेरा नया नाम शाहिदा था। ये मेरे लिए एक मुश्किल दौर था। ये मजहब की तब्दीली कोई आसान काम नहीं होता। ऐसा कहना आसान, लेकिन करना इंतहाई मुश्किल होता है। हमारा खानदान ब्राह्मण खानदान था। एकदम कोहराम मच गया। घर वालों ने मेरी बेटी चंचल को दोबारा मुंबई उसके वालिद के पास भेज दिया। तब वो 9 साल की हो गई थी। मेरे घर वालों ने मुझसे बात करना तक छोड़ दिया था। मैं भी डटी रही। इसके कुछ अरसे बाद ही मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा हर तरह से साथ दिया और मुझे किसी तरह की कमी न आने दी। मेरे वालिदैन मुझसे तकरीबन 10 साल तक नाराज रहे, लेकिन फिर ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। आखिर वालिदैन वालिदैन ही होते हैं। चंचल की इसके वालिद ने शादी करवा दी और वो अपने खावंद के साथ कनाडा चली गई। लेकिन मेरा मुसलमान होना उसके लिए ताना बना रहा। आखिर ये हुआ कि 28 साल की उम्र में उससे भी तलाक हो गई। कोई और वजह भी होगी, लेकिन चंचल का खावंद उसे मुसलसल मेरे मुसलमान होने के ताने देता रहता था।
तलाक के बाद चंचल मुंबई वापस आ गई। मेरी चंचल से बात हुई तो मैंने उसे दोबारा लाहौर बुलवा लिया और वो भी फिर मुसलमान हो गई। मेरे ख्वाबों के बाद शायद चंचल को भी यकीन था कि एक दिन वो भी मुसलमान हो जाएगी। हमने चंचल का नाम नादिया रखा। मेरे खावंद के रिश्तेदार जुल्फकार अली भुट्टो के साथ थे। जब जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी तो मेरे खावंद का खानदान भी डरा हुआ था। मेरे खावंद के भाई को शायद टांग पर गोली भी लगी थी। हालात को देखते हुए मेरे खावंद ने कहा कि हमें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शंस थी, एक कनाडा की और दूसरी बर्तानिया की। हमने बर्तानिया का फैसला किया और सब कुछ बेचकर लंदन आ बसे। मेरे वालिद की मुंबई और लाहौर में बहुत जायदाद थी, लेकिन मुसलमान होने की वजह से मुझे कुछ न मिल सका। मेरे वालिदैन की कोशिश भी थी, लेकिन खानदान वालों का दबाव बहुत ज्यादा था। मेरे खावंद का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। नादिया मेरा अब आखिरी सहारा है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मरते वक्त हम दोनों माँ बेटी को कलमा नसीब हो।